कछुआ और खरगोश की कहानी का छुपा हुआ रहस्य। हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं, कछुआ और खरगोश की। ये कहानी इतनी सरल भाषा में सुनाई गई कि हम सब ने इसका निष्कर्ष भी उतनी ही सरलता से स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे और निरंतर चलने वाला ही अंत में जीतता है। लेकिन क्या इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना ही था? क्या सच में इसका संदेश सिर्फ यह था कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या फिर इसके भीतर जीवन, स्वास्थ्य, श्वास और दीर्घायु का एक ऐसा गहरा विज्ञान छिपा था जिसको समय के साथ हम भूलते चले गए? आज जब दिल्ली, मुंबई और देश के अनेक महानगर वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जब घरों में एयर प्यूरिफायर की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जब ध्वनि प्रदूषण धीरे धीरे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्याओं को जन्म दे रहा है, ऐसे समय में कछुआ और खरगोश की वही पुरानी कहानी अचानक बहुत आधुनिक और अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती है। यह केवल दौड़ की कहानी नहीं, सांसों की समझ है। समान रूप से हमें बताया गया कि खरगोश तेज था लेकिन लापरवाह था, कछुआ धीमा था लेकिन निरंतर था। इसलिए कछुआ जीत गया, परंतु यदि हम इस कथा को जीवन, विज्ञान और शरीर की कार्यप्रणाली की दृष्टि से देखें तो इसके भीतर एक और संकेत दिखाई देता है। खरगोश स्वभाव से तीव्र गति वाला जीव है। उसकी गतिविधि तेज होती है, उसकी श्वास गति भी अपेक्षाकृत तेज होती है। वहीं कछुआ अत्यंत शांत, स्थिर और धीमी गति वाला जीव है। उसकी सांसें धीमी होती हैं, उसकी ऊर्जा खर्च करने की प्रक्रिया संतुलित होती है, और यही कारण है कि कछुआ दीर्घायु जीवों में गिना जाता है। यहीं से इस कहानी का एक गहरा संदेश भी सामने आता है। जीवन की वास्तविक दौड़ तेज भागने से नहीं, संतुलित सांस लेने से जीती जाती है। प्रदूषण के युग में सांस लेना भी साधना बन गया है। आज का मनुष्य बाहर से तेज दिखता है लेकिन भीतर से थका हुआ है। शहरों की हवा भारी हो चुकी है। धूल, धुआं, रसायन और शोर मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में अधिकांश लोग अनजाने में तेज और उथली सांस लेने लगते हैं। तनाव, भागदौड़, चिंता और प्रदूषण मिलकर हमारी सांसों को छाती तक सीमित कर देते हैं। जब सांस केवल छाती से चलती है तो शरीर जल्दी थकता है, मन बेचैन रहता है और ऊर्जा का क्षय तेज हो जाता है। इसके विपरीत जब सांस गहरी और शांत नाभि केंद्रित होती है तो शरीर में स्थिरता आती है, मन शांत होता है, तनाव घटता है और शरीर ऊर्जा को अधिक संतुलित रूप से उपयोग करता है। यही वह अवस्था जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम, ध्यान और श्वास साधना के रूप में समझाया। खरगोश क्यों थका और कछुआ क्यों जीता, आइए जानते हैं। कथा में खरगोश तेज दौड़ा, फिर थक कर आराम करने लगा। यह केवल शारीरिक थकान का संकेत नहीं, बल्कि असंतुलित ऊर्जा खर्च का प्रतीक भी है। तेज गति, तेज सांस, अधिक उत्तेजना और अचानक विश्राम, यह आज के मनुष्य की जीवन शैली बन चुकी है। हम तेज भागते हैं, जल्दी थकते हैं, फिर मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगते हैं। कछुआ इसके विपरीत चलता रहता है। वह तेज नहीं था लेकिन उसकी गति स्थिर थी, उसकी ऊर्जा नियंत्रित थी, उसकी सांसों में जल्दबाजी नहीं थी। वह जीवन की उस लय में था जिसमें ठहराव है, धैर्य और निरंतरता है। इसलिए यह दौड़ वास्तव में केवल जंगल की दौड़ नहीं थी, यह जीवन की दौड़ थी, जहां तेज भागने वाला हार गया और धीमी संतुलित लय में चलने वाला जीत गया। नाभि से सांस और शरीर मन को स्थिर करने का मार्ग। भारतीय परंपरा में नाभि को केवल शरीर का केंद्र नहीं माना गया, बल्कि ऊर्जा का भी प्रमुख केंद्र माना गया। जब मनुष्य पेट या नाभि से गहरी सांस लेने का अभ्यास करता है तो सांस स्वतः धीमी हो जाती है। धीमी सांस का अर्थ है शरीर पर कम दबाव, मन पर कम तनाव और ऊर्जा का संतुलित प्रवाह। यही कारण कि ध्यान, योग और प्राणायाम में सांस को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। आज जब वातावरण विषाक्त हो रहा है, जीवन शैली असंतुलित हो रही है और मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, तब श्वास पर नियंत्रण केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता बन चुका है।
आने वाला समय सांसों का विज्ञान समझने वालों का होगा। भविष्य में स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा जागरूक जीवन शैली से, सही भोजन से, शुद्ध विचारों से और सबसे अधिक सही श्वास से। कछुआ और खरगोश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल तेज होना पर्याप्त नहीं है। तेज गति यदि संतुलन के बिना है तो वह थकान और हार का कारण बन सकती है। वहीं धीमी, गहरी और नियंत्रित गति व्यक्ति को लंबी दूरी तक ले जाती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी सांसों पर कार्य करें। दिन भर में कुछ समय निकालें, शांत बैठें, नाभि से गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने भीतर की गति को नियंत्रित करें, क्योंकि जीवन की असली जीत वही पाता है जो केवल दौड़ना नहीं जानता बल्कि सही लय में चलना जानता है। कछुआ और खरगोश की कहानी बच्चों की कथा भर नहीं है, ये मनुष्य को दिया गया एक सूक्ष्म संकेत है। तेज भागना जीवन नहीं है, संतुलित सांसों के साथ निरंतर चलना ही जीवन की विजय है। आज प्रदूषण, तनाव और भागदौड़ के इस युग में कछुए की गति, उसकी शांति और उसकी धीमी सांस हमें फिर से याद करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में वही व्यक्ति स्वस्थ, शांत और सफल रहेगा जो अपनी सांसों को समझेगा, उन्हें साधेगा और जीवन की दौड़ में संतुलन के साथ आगे बढ़ेगा। याद रखिए, जीवन की लंबी दौड़ तेज कदमों से नहीं, गहरी सांसों से जीती जाती है। आइए साथ मिलकर इस दौड़ में आराम से चलें, निरंतर चलें।